पीसीएस का प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। आईएएस का प्रश्न देखिए, 2000 में पूछा गया है, आरओ एआरओ में भी पूछा गया है। भारत के महान्यायवादी के विषय में कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही हैं? तो भारत का न्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये भी सही। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं। महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें आंसर आपका एक और दो सही है, तो ए आंसर सही है आपका। लीजिए, आईएएस का प्रश्न 2013 का है। भारत का जो महान्यायवादी है उसके विषय में कथन दिए गए हैं 4। पहला कथन है, लोकसभा की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, बिल्कुल सही। लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल सही। लोकसभा में मतदान नहीं करता है, मतदान कर सकता है, गलत है। ये मतदान नहीं करता है, यही आंसर आपका गलत है। तो इसमें कथन कौन से सही हैं? तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। 1 2 3 सही हैं, सी आंसर आपका सही है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कौन आता है? देखिए, भारत का महान्यायवादी ये नहीं आ सकता। भूतपूर्व राष्ट्रपति ये आ सकता है, और बी आंसर आपका सही भी है। चीफ ऑफ स्टाफ, लोकसभा अध्यक्ष, ये सब नहीं आएंगे। भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। आइए व्याख्या में अच्छे से समझ लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति सबसे बड़ा नाग होता है, उसके नीचे हायरार्की में उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं अपने अपने राज्य में। प्रधानमंत्री के बाद राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 का में उप प्रधानमंत्री। भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री समान कैटेगरी के